अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी लोग खैर खैरियत से होंगे। तो चलते हैं अपने नावल की अगली किस्त की जानिब। आज आप जा रहे हैं, इसे सामान बांधता देखो इसके कमरे में चला आया। हुरिया बस उस बात में सर हिलाकर रह गई। अगर मैं बोलूं कि ना जाएं, जिस आज से अरहम शाह ने जिस सवाल किया था, चंद पलों के लिए उसका दिल जोर से धड़का। हमें जाना होगा, एग्ज़ाम होने वाले हैं और फिर अब तो शादी के फंक्शन भी मुकम्मल हो गए हैं, तो मेरे यहाँ ठहरने की कोई वजह ही नहीं बची। अपना आखिरी सूट भी अलमारी से निकाल कर बैग में रखा। क्या ये वजह काफ़ी नहीं कि मैं आपको रुकने के लिए बोल रहा हूँ? फिलवक्त ये वजह काफ़ी नहीं, सर झुकाकर जवाब देती अपना बैग उठाकर वो उसके करीब से गुजर गई। ठीक है, जब आप मेरी दस्तरी में आएंगी तो वापस जाने का भूल जाइएगा, वो ज़िद्दी लहजे में गोया हुआ। दरवाजे की तरफ बढ़ते उसके कदमों को कुछ वक्त के लिए ब्रेक लगी। लब मुस्कुराए और दोबारा आगे बढ़ गए। सुबह सादिक के सूरज की किरणें जैसे ही माही के वजूद से टकराएं, फरगाम शाह ने करवट बदल कर इसे खुद में छुपा लिया। साईं, हमें कुछ वक्त सोने दें। खुद पर एक बार फिर भार महसूस कर वो मन मनाई। सारी रात वक्फे वक्फे से इसे अपनी मोहब्बत की बारिश में भुगोते, ना वो खुद सोया और ना ही इसे सोने दिया। जब हम नहीं सो रहे तो आप कैसे सो रही हैं? वो मसनूई गुस्से से गोया हुआ, वरना इसकी मखमली जुल्फ़ों में सर छुपा वो गुस्सा करना भूल गया था। इसके गुस्से के आगे वो मुकम्मल खामोश हो गई। चंद माही, आई लव यू। रात के कितने ही पहर वो अलग अलग अंदाज से मोहब्बत का इजहार कर चुका था, और इस इजहार पर वो शर्म से गुलनार होती हर बार ही खुद सिमट कर इसके कुशादा सीने में अपनी पनाह ढूंढने लगती। इस बार भी ऐसा ही हुआ। चंद माही, अगर आप इस तरह खुद से हमारे करीब आएंगी तो मैं आपको कैसे सोने दूंगा? वो शौक हुआ। माही नामहसूस तरीके से अपने और इसके दरमियान फासले कम करने की कोशिश की, मगर फरगाम शाह की गिरफ्त में यह नामुमकिन था। आप हमसे दूर जाना चाहती हैं? पल में लहजे की शोखी गायब हो गई थी। नहीं, आपने ही तो बोला कि इस तरह आप हमें सोने नहीं देंगे। इस कदर मासूमियत पर वो अशश कर उठा। अगर आप ऐसी ही मासूम बातें करेंगी तब भी हम आपको सोने नहीं देंगे। वो दोबारा शौक हुआ, मगर माही की हैरत के मारे आंखें पूरी तरह खुल गईं। फिर आप हमें कब सोने देंगे? मासूमाना सवाल। जब हम आपको ढेर सारा प्यार कर लेंगे तब आप सो जाया करें। तो इसका मतलब अभी हम सो सकते हैं? अपने ही सवाल और जल्दबाजी पर वो लब दबा कर रह गई। सो सकती हैं, लेकिन पहले उठकर फ्रेश हो जाएं, फिर जी भर के सो जाएगा। उसकी आंखों में वाकई नींद का खुमार हलकोरे खा रहा था। तभी फरगाम शाह ने उसे तंग करने का इरादा तर्क कर दिया। ठीक है, वो ताबीदारी से उठने लगी, मगर अपनी हालत महसूस कर दोबारा खुद को ब्लैंकेट से कवर किया। बेबस नज़र अपने बराबर लेटे इस दुश्मन जान पर डाली, जो इसकी हालत जानकर शायद जानबूझकर अनजान बना लेटा था। तभी वो लबों के गोशों में मुस्कुराहट दबाता खड़ा हुआ, अलमारी से एक शर्ट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाई। इसे पहन लें। बेड पर शर्ट रख वो खुद बाएं तरफ का दरवाज़ा खोलकर स्विमिंग पूल की साइड चला गया। मौका गनीमत देख माही ने शर्ट जेब तन की। तेज़ी से उठकर अपने लिए एक सादा सा सूट मुंतखब किया और जल्दी से फ्रेश होने चल दी। 15 मिनट में पुरसुकून होकर जैसे ही वो वापस रूम में आई, वहाँ फरगाम को बेड पर शर्टलेस बैठा देख दोबारा सर झुका गई। इसे सर झुकाए खड़ा देख वो खुद भी खड़ा हो गया। चंद कदमों में इसके और अपने दरमियानी फासले को अबूर किया। हाथों की प्यालों में इसके निखरे निखरे चेहरे को लेकर उसकी आंखों में झांका। नींद ना लेने के बायस जहाँ सुर्खियाँ हलकोरे खा रही थी, एक नज़र उसके निखरे सरापे को आंखों में बसाकर वो खुद पर जब्त और इसके हालत पर रहम खाता अपना सूट उठाकर फ्रेश होने की गर्ज से वाशरूम की तरफ बढ़ गया। जब वो वापस आया तो वो दोबारा खुद को ब्लैंकेट में छुपा कर सोने की कोशिश कर रही थी। चंद माही, फरगाम की पुकार पर वह एक झटके से उठ खड़ी हुई। इसके इतने अलर्ट अंदाज पर वह हैरान हुए बगैर न रह सका। फिर कुछ समझ आने पर ठंडी सांस भर के रह गया। माना कि वो इन दोनों के रिश्ते को मुकम्मल कर चुका था, मगर अभी भी इसका खौफ निकालना बाकी था। शायद वह इसकी रौबदार शख्सियत से ज़्यादा ही मुतासिर हो गई थी। एक नज़र उसके घबराए चेहरे पर डालकर वह खुद अलमारी की तरफ बढ़ा। कुछ देर बाद एक रेड कलर का खूबसूरत ज्वेलरी बॉक्स, जो साइज़ में थोड़ा बड़ा था, इसे थामे वो इसकी तरफ बढ़ा, जबकि वो अभी तक हैरत से आंखें फाड़े फरगाम की एक एक कार्रवाई मुलाहिजा कर रही थी। वो इसके करीब बेड की खाली जगह पर बैठा तो माही भी सीधी होकर बैठ गई। ये क्या है? हैरत से ज्वेलरी बॉक्स को देखकर वो आखिरकार सवाल कर बैठी। फरगाम शाह के चेहरे को खूबसूरत मुस्कुराहट ने छुआ। माही ने हैरत से इसे मुस्कुराते देखा। भला आज तक कब वो मुस्कुराया था? अगर मुस्कुराया भी था तो इसने नहीं देखा था। मगर एक बात तो मानना पड़ेगी, वो मुस्कुराते हुए कहीं से भी अकड़ू जालिम फरगाम शाह नहीं लगता था।
वही ज्वेलरी बॉक्स खोल कर इसके सामने किया। वैसे ये ज्वेलरी बॉक्स थोड़ा बड़ा था, अगर कोई और इसे देखता तो ज़रूर इसे किसी भारी ज्वेलरी का बॉक्स समझता। माही को भी पहली नज़र में यही लगा था, मगर बॉक्स खुलने पर कोई भारी ज्वेलरी तो नहीं, मगर इस कदर नफीस और खूबसूरत ज्वेलरी देख वो हैरान हुई थी। खूबसूरत सिल्वर कलर की नफीस ज्वेलरी जो इसे पहली नज़र में बहुत भाई थी। सफ़ेद रंग हमेशा उसे अट्रैक्ट करता था। न जाने इस शख्स को ये बात कैसे पता थी, पता भी थी या फिर ये कोई इत्तेफाक था। इत्तेफाक हो या ना हो, मगर वो दिल से खुश हुई थी। ये आपकी मुँह दिखाई। फरगाम ने उसके खुशी से तमतमाते चेहरे की तरफ देखा और यही खूबसूरत मुस्कुराहट उसे अंदर तक सरशार कर गई। ये बहुत खूबसूरत है। हाथ से इस ज्वेलरी को छूते हुए वो मसरूर से गोया हुई। नाजुक सा पेंडेंट, छोटे छोटे टॉप्स, बारीक कामदार पायल जिसकी किनारियों पर बारीक छोटे घुंघरू वक्फे वक्फे से जड़े थे, दो एक जैसी रिंग्स जो बज़ाहिर सादा सी थी, मगर इनमें जड़ा सफ़ेद रंग का खूबसूरत डायमंड इन दोनों रिंग्स की खूबसूरती में इजाफा कर रहा था। फरगाम ने इसकी टांगों से कंफर्ट हटाकर पाँव को अपने करीब किया। वो घबराई। ये आप क्या कर रहे हैं? दूसरे ही लम्हे उसे पायल उठाता देख सुकून का सांस लिया। आहिस्तगी से नफीसी पायल को इसके पाँव की जीनत बनाकर वो इसके चेहरे की तरफ मतवज्जा हुआ। जानती हैं चंद ही हमने आपकी मुँह दिखाई के लिए कोई बहुत भारी और कीमती तोहफा सोचा था, मगर हौले हौले हम पे ये हकीकत आश्कार हुई कि हमारे चंद माही बहुत नाजुक मिजाज रखने के साथ साथ खुद भी बहुत नाजुक और बेशकीमती हैं। तभी हमने फैसला कर लिया हम आपको तोहफा बेशकीमती देंगे, मगर वो नाजुक होगा, बिल्कुल आपके मिजाज की तरह। फरगाम की बातों पर वो थोड़ा शर्मिंदा भी हुई, मगर वो बचपन से ही ऐसी थी। एहसास कमतरी इसकी रूह में पंजे गाड़ कर बैठी थी। हमेशा अकेले रहने वाली लड़की मजबूत हो गई होती है, मगर लोगों की तानों चहमगोइयों ने इसे कमज़ोर बना दिया था। कोई इसके माँ बाप के ना होने पर सवालों जवाब करता तो कोई इसके अकेले रहने की बात को एक अलग नज़रिए से देखता। कोई तरस खाता तो कोई तंज के तीर चलाता। कोई इसकी ज़ात को निशाना बनाता तो कोई इसे इस कदर हकीर नज़रों से देखता कि उसे अपना आप किसी गुनाह से कम न लगता। नेज़ इन दुनिया वालों ने एक लड़की को इसकी नज़रों में गिराने की कोई कसर न छोड़ी। ऊपर से चाचा जी ने किसी से भी बातचीत और दोस्ती करने से मना कर दिया। एक लंबे अरसे की तन्हाई ने उसे अंदर ही अंदर खोखला कर दिया था। इसे पायल नहीं, हमारी मोहब्बत की बेड़ियाँ समझिएगा, जिनकी छन छन हर वक्त आपको हमारी मोहब्बत के शहर में गिरफ्तार रखेगी। जब आप चलेंगे, इनकी मधुर आवाज़ आपके कानों से टकराने के साथ साथ हमारी मोहब्बत के सातों सुर आपके कानों में रस खोलेंगे। लेकिन इन सब के लिए आपको हमेशा ये पायल अपने पाँव की जीनत बना कर रखनी होगी। अब आप इसे हमारी ख्वाहिश समझे या हुक्म, ये फैसला हम सरासर आप पर छोड़ते हैं। वो धीमे अंदाज में मुस्कुराया, मगर फरगाम शाह की बातों पर वो सिवाय ब्लश करने के और कुछ न कर सकी। इसकी बातों में ज़रूर कोई सहर था जो लम्हा बलम्हा इसे खुद में जकड़े जा रहा था। ये एक ऐसा एहसास, ऐसा जादू था जिसमें घिर कर वो खुद को पुरसुकून और खुश किस्मत गिरदान कर रही थी। हाथ आगे करें, वो अपने ही ख्यालों में खोई थी जब दोबारा फरगाम शाह की आवाज़ उभरी। चौड़ी हथेली को इसके सामने फैलाए वो इसका हाथ थामने के लिए बेताब था। आहिस्तगी से अपना नाजुक बायां हाथ उसकी चौड़ी हथेली पर रखा। वो कल से ही उसे हैरान करने में लगा था। उसकी नज़र में तो फरगाम शाह किसी जल्लाद से कम नहीं था, ना किसी से सीधे मुंह बोला ना देखना, मगर यही फरगाम शाह कल रात से उस पर अपनी मोहब्बत की बारिश करता रहा और आज सुबह भी इसका रवैया वैसा ही नरम था जैसा कल रात। इन दोनों डायमंड रिंग्स में से एक को इसकी तीसरी उंगली में सजाकर दूसरी रिंग इसकी तरफ बढ़ाई। अब आपकी बारी। अपना हाथ आगे बढ़ाकर वो दूसरी अंगूठी इसके दाएं हाथ में रखी, जिसे समझकर वो दिलफरेब सा मुस्कुराए। चेहरे पर हैरानगी और शर्म हया के तासुरात अभी भी फैले थे। सुना है इस तीसरी उंगली का कनेक्शन दिल से है। आप भी मुझे रिंग पहना कर खुद से बांध लें। अपना हाथ इसके सामने फैलाए और सरापाए मुंतजिर था। सर झुकाकर मुस्कुराते हुए इसने फरगाम शाह की उंगली में अंगूठी पहनाई। जब फरगाम शाह ने उसकी सबसे छोटी उंगली में अपनी छोटी उंगली को क्रॉस किया, दोनों की अंगूठियां करीब आईं। झुककर माही की उंगलियों पर अपने लब रखे, दोबारा इसके शर्म से गुलनार चेहरे की तरफ देख मध्यम अंदाज में मुस्कुराया। कुछ पल नज़रें झुकाकर मुस्कुराते हुए वो अपने इस रिश्ते पर नजर सानी करने लगी। अजीब बंधन था जिसको बांधने से पहले इसका दिल उदास और दिमाग बिल्कुल भी रजामंद ना था, मगर फरगाम शाह की एक रात की कुर्बत मोहब्बत ने जैसे हर तरफ काया पलट कर रख दी थी। दिल में अजीब गुदगुदी होने लगी। हमारा इंतज़ार कीजिएगा, हम जल्द आने की कोशिश करेंगे। इसके गिर्द अपना हिसार कायम कर वो गंभीर लहजे में गोया हुआ। दोबारा इसके मजबूत बाजुओं के हिसार में आकर वो खुद को पुरसुकून महसूस करने लगी। नींद की खुमार से भरी आंखों को सुकून से मूंदा तो नींद झट से दिमाग पर गालिब आने लगी।
मगर इससे पहले कि वो ख्वाब खरगोश के मज़े लेती, फरगाम शाह के हिलाने पर वो यकदम चौंकी। चंद माह पहले हम आपके लिए नाश्ता भिजवाते हैं, भरपेट नाश्ता कीजिएगा, फिर आराम। बाकी वक्त में अपना ख्याल रखिएगा। नरम मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए वो गोया हुआ तो माही भी नींद से बोझल आंखें लिए मुस्कुराए। सुबह पेशानी पर अपनी मोहब्बत की मोहर सबूत की उंगलियों की मदद से उसके गाल को थपथपाया और लंबे लंबे डग भरता कमरे से बाहर चला गया। इसके बाहर निकलने तक वो इसकी चौड़ी पुश्त को घूरे गई। अचानक चाचा जी का ख्याल आने पर दिमाग ना जाने दोबारा किन सोचों के भंवर में कैद हो गया। आप इनके लिए नाश्ता ले जाएं और जब तक वो अच्छे तरीके से नाश्ता ना कर लें तब तक आप वहाँ से नहीं हिलेंगी। फरगाम शाह के हुक्म पर वो उस बात में सर हिलाकर माही के लिए खाने की ट्रे सजाने लगी। 2 मिनट में खाने के लवाजमात ट्रे में सजाकर वहाँ से फरगाम शाह के कमरे की तरफ बढ़ गई, जो कि अब माही का भी रूम था। अस्सलाम वालेकुम भाई। बाकी सब भी आहिस्ता आहिस्ता खाने की टेबल पर हाजिर होने लगे। अरहम के सवाल पर धीमी आवाज़ में जवाब देकर उसने खुद भी अपनी सीट संभाली। खुर्शीदा भी चेहरे पर लाख तेवरियां चढ़ाए धप से अपनी जगह पर बैठ के एक तायराना नज़र सब लोगों की तरफ देखा, मगर माही की गैर मौजूदगी पर वो सीख पा हो गई। अरे वाह, शाह खानदान की नहीं बहू पहले दिन ही नाश्ते की टेबल से गायब है। उनके तंज पर फरगाम शाह की प्लेट उठाते हाथ रुके। एक नज़र उनके चेहरे की सिमत देखा जो आजकल फसाद के बहाने ढूंढने में लगी रहती थी। फरगाम बहू कहाँ है? मीर शाह ने भी इस बारे में फरगाम से दरियाफ्त किया, मगर जवाब उसके बजाय खुर्शीदा बी की तरफ से आना शुरू हो गए। अरे भाई साहब, इतना चौंकर क्या पूछ रहे हैं? एक लावारिस लड़की जिसको घर वालों के साथ रहने के असूलों का भी इल्म नहीं, वो शाह खानदान के तौर तरीके कहाँ से जान पाएगी? और हमने अबरू झुकाकर इनकी तरफ देखा, मगर आज तो इन्हें शायद मौका मिल गया था। इनकी तबीयत ठीक नहीं है, आराम करेंगी तो ठीक हो जाएंगी। फरगाम शाह सफाई देना तो नहीं चाहता था, मगर आज देनी पड़ी क्योंकि बात उसकी शरीकी हयात की थी। अरे खाला भी, आप मेरी भाभी माँ की फ़िक्र में दुबली क्यों हो रही हैं, जबकि यहाँ तो आज गौर फ़िक्र की और भी बहुत सी चीज़ें हैं। और हमने एक बार फिर अपना मुंह खोलना ज़रूरी समझा। नगीन ने मुस्कुराहट दबाकर अपने शरीर बेटे की तरफ देखा, जो शायद इस वक्त भी कोई चुटकुला छोड़ने वाला था। जैसे कि खुर्शीदा ने अबरूज कहे, जैसे कि हमारी कज़न और आपकी चहेती बेटी किंजा का चेहरा कुछ अजीब नहीं लग रहा? उसने तोपों का रुख किंजा की तरफ मोड़ दिया, जो अब हैरत और घबराहट से इधर उधर देखते हुए अपने चेहरे को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, जो कि अब सबकी नज़रों का मरकज़ बन चुका था। नगीन ने भी हैरत से किंजा के चेहरे की तरफ देखा। कल के फंक्शन में उसने भर भर के मेकअप किया था, इसी वजह से किसी को कुछ मालूम ना हो सका, मगर नगीन को फिर भी उसकी हरकतों से कुछ शक हो रहा था। जब वो बार बार अपने कमरे में जाकर अपना मेकअप ठीक कर रही थी और फंक्शन ख़त्म होते ही सबसे पहले वो वहाँ से गायब हो गई। नगीन के दिल में तो आया वो जाकर पूछ ले आखिर क्या मसला है, मगर काम की ज़्यादती की वजह से वो भूल गई। लेकिन अब अरहम की याद दिलाने पर एक बार फिर इसका पूरा ध्यान किंजा की तरफ गया। चौंका इस वक्त वो बगैर मेकअप की बैठी थी तो इसकी जिल्द हल्की हल्की झुलसी हुई महसूस हो रही थी। खुर्शीदा ने भी हैरत से अपनी बेटी के चेहरे को बगौर देखा। क्या हुआ बेटा? इन्हें वाकई में सब कुछ भूल गया? आखिर इनकी बेटी के चांद से मुखड़े का ये हाल हो गया और इन्हें इल्म तक न हुआ। माँ, वो कुछ नहीं, बस मेकअप का रिएक्शन हो गया। उसने झट बहाना घड़ा, वरना अगर अपनी करतूत बताती तो यहाँ सभी लोग इसे ना सिर्फ सुनाते बल्कि इसे बदगुमान भी हो जाते, जो कि वो किसी भी हाल में होने नहीं दे सकती थी। बाकी सबने इसके बहाने पर इस बात में सर हिलाकर अपनी अपनी प्लेट पर सर झुका लिया और हमने तंजिया नज़रों से उसके चेहरे की तरफ देखा। खुर्शीदा बी को कुछ पल के लिए अरहम की नज़रों ने सोच में डाल दिया। आखिर वो ऐसी नज़रों से इनकी बेटी को क्यों देख रहा था? इधर बैठो मेरे पास। नाश्ते के बाद उन्होंने सीधा किंजा को अपने पास धर लिया। एक नज़र इसके चेहरे की उखड़ी उखड़ी जिल्द की तरफ देखा। मुझे सब सच बताओ, आखिर तुम्हारे चेहरे का ये हाल कैसे हुआ? माँ बोला ना मेकअप की वजह से हुआ है। वो बदमज़ा होकर उठने लगी, मगर खुर्शीदा मैंने खिलाई पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया। ये झूठ की टोपी तुम बाकी घर वालों को पहनाना। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी एक एक नस से वाकिफ़ हूँ। आज तक तो मेकअप से ऐसा कोई रिएक्शन ना हुआ, फिर आज कौन सा नया मेकअप बन गया जो पूरे चेहरे की जिल्द इतनी बुरी तरह झुलस गई है? इनकी सख्त नज़रों से खाइफ होती वो कुछ पल मुँह बसोरे बैठी रही। आखिरकार सब सच अपनी माँ के गोश्त गुजार कर डाला। खुर्शीदा बी की पहले तो आंखें खुली की खुली रह गईं। कब सोचा था उनकी बेटी इतना खतरनाक भी सोच सकती है? तुम क्या चाहती हो? अब तो फरगाम की शादी हो गई है और अरहम किसी सूरत तुमसे शादी के लिए रजामंद न होगा, फिर ये सब करने का कुछ फ़ायदा नहीं। फरगाम शाह अपना फैसला सुनाकर इस पर अमल दरामद भी कर चुका है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। खुर्शीदा ने इसे अपनी तरफ से इन दोनों की हार का एहसास दिलाने की कोशिश की। नहीं माँ नहीं, आज तक मैंने जो चाहा आपने मुझे ला कर दिया। फिर जिस इंसान से मैंने बरसों मोहब्बत की है आप उसको मेरी ज़िंदगी में नहीं ला सकती। मगर किंजा शादी
किंजा वो शादी कर चुका है और तुम फरकाम को बचपन से जानती हो। वो ज़्यादा लोगों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाता, मगर जिसको बनाता है वो इसके लिए बहुत ख़ास होते हैं और वह इन सब को मरते दम तक अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देता। खुर्शीदा भी शाह ख़ानदान के एक एक फ़र्द के मिजाज से वाकिफ़ थी, इसीलिए उन्होंने अब अपने कदम पीछे हटा लिए थे। मगर किंजा की हरकतें उनके दिमाग में घंटियाँ बजा रही थी और जो कारनामा वो करके आई थी उसका अगर मीर शाह या फरकाम को इल्म हो जाता तो शायद इन दोनों के हक़ में वो कोई सख्त फ़ैसला सुना देते। माँ, एक बार ज़रूर अपनी कोशिश करूँगी। अगर फरकाम शाह अपने पसंदीदा रिश्तों को खुद से दूर नहीं जाने देता तो मैं ऐसा कुछ करूँगी जिससे माँ ही खुद फरकाम को छोड़ कर चली जाए। किसी गैर मरी नुक्ते पर नज़रें काढ़े वो गहरी सोच में घिरी थी। खुर्शीदा भी ने ठंडी सांस भरकर अपनी बेटी के पुरसूद चेहरे की तरफ देखा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, तुम अच्छे से जानती हो मैं इसमें किस कदर रिस्क है। अगर तुम्हारी किसी भी ऊटपटांग हरकत की फरकाम या किसी को भी भनक पड़ गई तो समझ लेना इस घर से तुम्हारा और मेरा दाना पानी उठ गया। वो इसे कोई भी उल्टी हरकत करने से वार्न करना चाहती थी, मगर किंजा के इरादे कुछ ज़्यादा ही खतरनाक थे। सिर्फ आज मैं ही माही के दिमाग में इतना जहर भर दूंगी कि वो खुद ही या तो खुदकुशी कर लेगी या फिर अपनी बची खुची इज्जत लेकर यहाँ से रफा दफा हो जाएगी। वो जहर खंद लहजे में गोया हुई खुर्शीदा भी इसके पागलपन पर बस अपना सर थाम कर रह गई। नहीं, दिलावर खान ने पूरी कुव्वत से शीशे का नाजुक सा आवाज़ फर्श पर दे मारा। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों 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 हम हर बार हार का मुँह देखना पड़ता है। वो चिल्लाया। सारे नौकर सहम कर दूर होकर खड़े हो गए। वैसे भी इनमें से किसी ने आगे बढ़कर अपनी मौत नहीं बुलवानी थी। आसपास के बाकी चीज़ों पर भी वो अपना गुस्सा निकाल कर अपनी मखसूस चेयर पर आ बैठा। कुछ पल कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर सुकून करने के बाद वो एक बार फिर उठा। दीवार पर नस्ब अपने बेटे की तस्वीर के ऐन सामने आ खड़ा हुआ। आप फिक्र ना करें बेटा, आपका बदला हम ज़रूर लेंगे। आज तक जितनी भी हारें हमारा मुकद्दर बनी है इसकी सिर्फ एक ही वजह है, फरकाम शाह। मीर शाह का ये बेटा उसकी ढाल है जो इसे हर खतरे हर मुसीबत से बचाता है, क्योंकि इसका बाप इसके लिए एक आइडियल है। मगर जिस दिन उसे अपने बाप की हैवानियत का इल्म होगा उस दिन मीर शाह की अकड़, अना, गरूर और ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। सुर्ख चेहरा, आग बरसाती आंखें मीर शाह से इसकी हद दर्जा नफरत का पता दे रही थी। ये लो शब्बो, माही के लिए दोपहर का खाना ले जाओ। सुबह से दोपहर के 2 बज गए थे। फरकाम ने बताया था उसकी तबीयत कुछ नासाज है, इसी वजह से कोई उसे जगाने का सोच भी नहीं रहा था। लेकिन चौंका अब दोपहर हो गई थी। इसी वजह से नगीन को उसकी भूख और तबीयत खराबी का एहसास होने पर शब्बो के हाथ खाना भिजवा दिया। लाई ममानी, माही के लिए खाना मैं ले जाती हूँ। शब्बो से पहले किंजा ने ट्रे अपने हाथों में ली। जहाँ किंजा की शीरनी टपकाते लहजे पर शब्बो की आंखें बाहर निकलने को हो गईं, वहीं नगीन को भी इसके रवैये पर हैरत हुई। अरे ममानी, आप ऐसे हैरान ना हो। माना कि माही और मेरे दरमियान कुछ दिनों से तनाज़े चल रहे हैं, मगर अब तो फरकान साई की शादी हो चुकी है और इतने दिनों में मुझे भी इस बात का एहसास हो गया है कि शायद माही और फरकान साई ही एक दूसरे के लिए बने हैं। तो मैं क्यों बिलावजह अपने दिल में बुग़्ज़ पालकर अपनी दोस्त और फरकान साई जैसे अच्छे कज़न को खो दूँ। वो मतानत से मुस्कुराए तो नगीन ने भी मुस्कुराकर उसे ट्रे ले जाने की इजाज़त दे दी, जबकि उंगली पर पल्लू लपेटती शब्बो गहरी नज़रों से इसका मुवाजना करने लगी, जिसे इग्नोर करके वो तेज़ी से आगे बढ़ गई। अरे शब्बो, किंजा को ये दवाइयाँ भी दे आओ। नगीन ने गोलियों का पत्ता शब्बो की तरफ बढ़ाया, जिसे किंजा शायद अपनी तेज़ी में ले जाना भूल गई थी। जी अच्छा मालकिन। वो उस बात में सर हिलाती छोटे छोटे कदमों से किंजा के पीछे चल दी। इधर उधर नज़रें घुमाने पर वो इसे कहीं नजर न आई। शायद माही के पास जाने की उसे ज़्यादा ही जल्दी थी। कंधे उचका के शब्बो खुद ही फरकाम शाह साईं के कमरे की तरफ बढ़ गई ताकि ये दवाई खुद माही बीबी को दे दे। 1:30 बजे के करीब उसकी आंख खुली। खड़ी की सुइयों पर नज़र पड़ते ही वो पूरी तरह चौंकी। हम इतनी देर सोते रहे, सब क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में। इसे परेशानी लाहक हुई। तेज़ी से उठकर बालों को बेतरतीब चूड़े की शक्ल दी। नाजुक से पाँव में चप्पल उड़ सी। मुँह हाथ धोकर वो अब खुद को फ्रेश महसूस कर रही थी। ड्रेसिंग टेबल तक आते आते पाँव में पहनी पायलें कितनी ही बार छन छन करके उसकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाई। कितना खूबसूरत एहसास जुड़ गया था इन पायलों से, जिनकी छन छन तन्हाई में भी फरकाम शाह का एहसास दिलाकर उसे शर्माने पर मजबूर कर गई। वह आईने के सामने खड़ी हुई तो पाँव को छूती फ्रॉक में उसे अपना आप आज ज़रूरत से ज़्यादा गुलाबी लगा। ड्रेसिंग टेबल पर नज़र घुमाई तो वहाँ हार श्रृंगार का तकरीबन सारा ही सामान मौजूद था। माही के लिए ये सब कुछ नया और अजनबी था। पहले कभी ज़िंदगी में मेकअप की इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल भी तो न किया था, इसीलिए बस काजल की धार को आँखों में डालकर शुरुआत और नेचुरल लिपस्टिक से अपनी तैयारी को फाइनल टच दे डाला।
दुपट्टे को अच्छी तरह सर पर जमाकर चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट सजाए वो कमरे से बाहर निकल आई। चंद कदम की दूरी पर जब किंजा को मसरूर से अपनी तरफ बढ़ते देखा, सारी मुस्कुराहट सिमट कर मासूम पड़ गई। वो कैसे किंजा को भूल गई, कैसे भूल गई फरगाम शाह, उसकी दोस्त की मोहब्बत, उसका होने वाला शौहर था। कैसी हो किंजा के चेहरे की मुस्कुराहट ने कुछ पल के लिए उसे सुकून बख्शा। क्या बात है, जो आज तक मेकअप को हाथ भी नहीं लगाती थी, आज तो लिपस्टिक लगा कर आई है। एक नज़र माही के निखरे निखरे रूप और तैयारी पर डालकर चोट करना न भूली। माही शर्मिंदा होकर फीका सा मुस्कुराई। चलो, लोगों को कुछ शर्म तो आती है, मुझे लगा वो भी बेच खाई। अपने जहरीले तीरों की कमान में से उसने पहला तीर चलाया, जो क्या निशाने पर जाके लगा। दीवार के साथ लगी साइड टेबल पर से फूलों का गुलदस्ता एक तरफ कर वहाँ खाने के ट्रे को रखा और खुद पूरी तरह से उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। राहदारी के बीचों बीच खड़ी वह न जाने क्या चाहती थी। वैसे मुझे मालूम पड़ा तुम जो अपने साथ वो बेकार सा सामान लेकर आई थी वो खोला ही नहीं। वैसे अच्छा किया, कुछ ही दिनों बाद वैसे भी तुम्हें वो सामान दोबारा बांधना पड़ेगा। किंजा के अंदाज में कुछ ऐसा अजीब ज़रूर था जो माही को बुरी तरह खटका। हैरानगी से उसकी तरफ देखते हुए वो उसके तासुरात को जांचने की कोशिश करने लगी, मगर बुरी तरह नाकाम ठहरी। उफ, जानती हो, जब फरगाम साई ने तुमसे शादी का ऐलान किया तो मुझे लगा सब खत्म हो गया। मेरी मोहब्बत, मेरे ख्वाब सब रेजा रेजा होकर बिखर गए। तभी गुस्से में आकर मैंने तुम्हें इतना सुनाया क्योंकि मैं बहुत डिसअपॉइंट थी, मगर फाइनली अब मैं बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि फरगाम साई ने मेरी सब गलतफहमियाँ दूर कर दी। शुक्र खुदा का, तुम्हारी वजह से मेरा कुछ नहीं खोया। एक गहरी सांस लेकर वो मुस्कुराई। माही नासमझी से उसकी तरफ देखा। खोया तो तुम्हारा है। वो एक बार फिर माही की आंखों में आंखें डालकर गोया हुई। क्या नहीं था इसकी आंखों में? हकारत, नफरत, तंज, क्या? वो बस इतना ही बोल पाई, इज्जत। किंजा के जवाब पर उसे अपना आप किसी खाई में धंसता महसूस हुआ। पूरा वजूद जलने लगा। ऐसे लगा जैसे आसपास किसी ने आग का समंदर बहा दिया हो। बेयकीनी से किंजा की तरफ देखो, इसके अल्फाज का तरद्दुद चाहती थी। ऐसे मत देखो मुझे महक शाह, यही सच है। हाँ, मगर शायद तुम पर यह सच कुछ दिनों बाद आश्कार होना था, लेकिन मैंने पहले ही तुम्हारे गोश गुजार कर दिया। वो खिलखिलाकर हंसी, जैसे बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे डाला हो। किंजा, क्या मतलब है आपका? हम समझे नहीं। अगर आप ये सब हमें परेशान करने के लिए बोल रही हैं तो प्लीज़ मत बोलें। हमें बुरा भला बोलें, मगर हमारी इज्जत पर बात मत करें। पल में आंसू छलक कर रुखसार पर फिसलने लगे। अरे अरे चंदा, ऐसे मत रो। अगर तुम अभी से रोने लगी तो बाकी ज़िंदगी क्या करोगी? साफ मजाक उड़ाता अंदाज माही का दिल दहला के रख गया। इसे रोता देख किंजा का दिल बाग बाग हो गया। आज माही की रूह को वो जितना जख्मी कर सकती थी उतना जख्मी करने का इरादा रखती थी, ताकि वो शाम से पहले ये हवेली छोड़कर कहीं बहुत दूर चली जाए। कुछ सोचकर इसने दोबारा बोलना शुरू किया। जानती हो, शाह खानदान के मर्द हमेशा से ही अय्याश परस्त रहे हैं। मामा साईं की भी 2-2 शादियां थी और अफेयर्स का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं। फरगाम साईं भी उन्हीं के बेटे हैं। माना कि आज तक वो किसी लड़की की तरफ राग़िब नहीं हुए, मगर तुम्हें देखकर तुम्हारे हुस्न पर मर मिटे। चूँकि वो कुछ दिनों में ही गद्दी नशीन होने वाले हैं, इसीलिए तुमसे शादी कर ली, वरना तो वो जुमला दरमियान में ही छोड़ वो माही की तरफ देखने लगी, जिसका चेहरा बेयकीनी और खौफ के बाद सफ़ेद पड़ गया था। खैर, आज सुबह ही वो मुझे बताकर गए हैं कि वो बहुत जल्द मुझसे शादी कर लेंगे। तुमसे निकाह तो उन्होंने अपना बिस्तर गर्म और रातें रंगीन करने के लिए किया है। जब इनका मन पूरी तरह भर जाएगा तो वो तुम्हें बखुशी यहाँ से जाने देंगे। अपनी जलन और नफरत में वो इंसानियत के हर दर्जे से गिर गई थी। एक और आज़ाद होकर वो क्या बोल रही थी इस बात का उसे ज़रा एहसास ना था। ये सब सुनकर माही को अपने पैरों तले ज़मीन खिसकती महसूस हुई। टांगे कपकपाने लगी। पूरा वजूद किसी गहरी खाई में धंसता महसूस हुआ। वो कोई फहाशा नहीं थी जिसको अपनी ख्वाहिशात पूरा करने के लिए कोई भी चंद दिन इस्तेमाल करे और फिर लावारसों की तरह फेंक दे। वैसे अगर तुम चाहो तो अभी यहाँ से जाकर खुद को बचा सकती हो। वो माही को शायद कोई और भी मशवरा देती, मगर शब्बों की आवाज़ पर बुरी तरह चौंकी। बीबी जी, आप क्या बोल रही हैं? झटके से मोड़कर उसने शब्बों की तरफ देखा, जिसके फक चेहरे से ये साफ जाहिर हो रहा था कि शायद वो सब कुछ सुन चुकी है। मगर तुम यहाँ क्या कर रही हो? शब्बों, छुप छुप कर दूसरों की बातें सुनने की गंदी लत तुम्हें कहाँ से लगी? किंजा ने गुस्से से उसे लताड़ा। अब अपना मनहूस चेहरा लेकर यहाँ से दफ़ा हो जाओ, इसे वहीं जमा दे। किंजा का पारा ही हो गया। सुर्ख चेहरा लिए शब्बो वहाँ से हट तो गई, मगर अब इसकी नज़रें अरहाम को ढूंढने लगी, क्योंकि एक वही था जिस पागल औरत को सबक सिखा सकता था। फरगाम साई को अपने बचपन से जानती थी। वो ऐसे नहीं थे। इस बात की गवाही पूरा गाँव आँखें बंद करके दे सकता है, मगर माही चौंका यहाँ नहीं थी। हो सकता है वो कुछ गलत सोच ले, लेकिन अब चाहे खुशीदा कुछ भी बोले, चाहे उसकी नौकरी ही क्यों ना चली जाए, मगर वो किंजा की ये करतूत अरहाम को बताकर रहेगी।
एक नौकर की बातों पर जहाँ कोई और यकीन करे ना करे, मगर किंजा को लेकर अरहाम साईं उसकी बातों का यकीन ज़रूर करेंगे।